बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्वागत करते हैं हम अपने एनएस वाला चैनल पे। तो आप सभी लोग अच्छे होंगे, आई होप कि सभी लोग मस्त होंगे। मैं माफ़ी चाहूँगा कि कुछ ऐसी क्रिटिकल प्रॉब्लम आ चुकी थी कि हम लोग रेगुलर प्रॉपर वे से वीडियो नहीं डाल पाए, तो आई एम सॉरी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्लास हुई थी हमारी ओनली साइंस के बारे में मैंने बताया था। तो आज जो होने वाला है क्लास 7th के साइंस में, क्लास 7th न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी कि पौधों में पोषण कैसे होता है, तो उनके बारे में हम बताने वाले हैं। तो जो इनकी डिफिनीशन है न्यूट्रिशन इन प्लांट की, तो इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन कहते हैं न्यूट्रिशन एक पोषण होता है। जैसे जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो उसके लिए पोषण जो होता है कि वो हमारे शरीर को एक ऊर्जा एक उत्पन्न करता है, बहुत ही क्रिटिकल रूप से। तो उसके बारे में बताने वाले हैं। तो जो पौधे होते हैं तो उनके बारे में बताने वाले हैं। भोजन प्राप्त करने और भोजन प्राप्त करने और भोजन प्राप्त करने और उसके अंदर उसके अंदर उनसे बोल दो, ये धक्का वक्का ना कर। भोजन प्राप्त करने और उनके अंदर उसके अंदर और उनके अंदर उपयोग की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण कहते हैं। जैसे हमारे अंदर, ये मैं बता रहा हूँ न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में। इसकी जो डिफिनीशन है यानी परिभाषा है, भोजन प्राप्त करने और उसके अंदर उपयोग की प्रक्रिया को ही पोषण कहते हैं। अब जैसे उसके उपयोग किस तरीके से करते हैं, वैसे तो नहीं कि हर पौधा जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाता हो, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि भोजन प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग प्रक्रिया का पोषण कहलाते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारे जो होते हैं, जो है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मैं बताने वाला हूँ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ध्यान से देखना क्या है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो आई होप कि ये समझ में आ रही होगी सारी चीज़ें। तो मैं बताने वाला हूँ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण की विधियां ये दो प्रकार की होती हैं। पोषण की विधियां जो होती हैं हमारी, दो प्रकार की होती हैं। क्या क्या होती हैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। जो है पहली जो है स्वपोषण, और जो है परपोषण। ये एक स्वपोषण है, ये एक परपोषण है। ये दो प्रकार की होती हैं। ठीक है ना, एक स्वपोषण और एक परपोषण। जो इसको बोलते हैं ऑटोट्रोपिक, और इसको बोलते हैं हम हेटरट्रोपिक। इसको बोलते हैं हेटरट्रोपिक। ठीक है ना। आई होप कि ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो जो हमारा स्वपोषण है, ये स्वयं भोजन बनाता है। परपोषण है, वो स्वयं भोजन अपना नहीं बना पाते। तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा, चलो बता दें। जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण की विधियां,
दो प्रकार की होती हैं, स्वपोषण होता है और प्रपोषण। इसका जो इंग्लिश रूप है ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक होता है। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलो चलते हैं अभी। तो हम बताने वाले हैं आपको, बताने वाले हैं स्वपोषण। ठीक है, आपको ऑटोट्रोपिक बताने वाले हैं, ऑटोट्रोपिक यानी स्वपोषण। तो स्वपोषण क्या होता है कि जो हमारे स्वपोषण होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या होता है, वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे कि जो जीवधारी जो जीवधारी जैसे नहीं, जो होते हैं पेड़ पौधे, ये सारे सजीव जीवधारी जो साधारण पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाते हो, अपना भोजन स्वयं बनाते हो। ठीक है ना, इन्हें हम स्वपोषण कहते हैं यानी ऑटोट्रोपिक कहते हैं। ठीक है, ये आई होप ये समझ में आ रहा हो, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। जो पोषण यानी ऑटोट्रोपिक, जो जीवधारी साधारण रूप से या साधारण पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो साधारण पदार्थों या साधारण रूप से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रोपिक कहते हैं। ठीक है, ऑटोट्रोपिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है वो हरा पौधा है। ठीक है, हरे पौधे, ये जो है हमारे हरे पौधे किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है ना, तो जब ये भोजन किस तरीके से बनाते हैं, जब ये भोजन अपना क्रिएट करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण के कारण। कैसे, प्रकाश संश्लेषण, ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के कारण ये अपना भोजन बना पाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण इन्हें कैसे मिलता है, जैसे हम लोग अपने लिए खाना खाते हैं तो और पानी पीते हैं और सूर्य विटामिन डी है ना, जो विटामिन हम लोगों को डी प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है, सूर्य से है ना। समझ में आ रहा है। ऐसे जैसे ये जो है हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण और क्लोरोफिल के कारण ठीक है ना, क्लोरोफिल के कारण अपना भोजन बनाते हैं, क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण इन्हें कैसे मिलता है, जैसे जल हो गया, पानी हो गया और सूर्य का प्रकाश जब इन पे पड़ता है, यह एब्जॉर्ब करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं, तब ये हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा ये सारी चीजें। वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, तो पर पोषण। ठीक है, हेटर तो हम बताने वाले हैं परपोषण, हेटरट्रॉपिक। तो आई होप कि मैंने जो बताया पहले ऑटोट्रोपिक, स्वपोषण, तो आपको समझ में आया होगा। तो जो परपोषण है वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, जैसे परपोषण हेटरट्रॉपिक, वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। ठीक है, तो ये क्यों कैसे नहीं बना पाते, जैसे एग्जांपल हो गया हमारा, जैसे
जैसे जानवर। अब ये जानवर अपना भोजन तो बना नहीं पाते, ये कहीं ना कहीं से शिकार करते हैं या दूसरे का लेके आते हैं। ये अपना भोजन बनाना असंभव है इन लोगों के लिए, ये कहीं ना कहीं से लेके ही आते हैं। ये क्यों नहीं बना पाते? ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ये भोजन क्यों नहीं बना पाते? ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से अपना भोजन नहीं बना पाते, और इसमें जल व खनिज भी शामिल होता है। वह खनिज भी शामिल होता है, भी, ठीक है, खनिज भी शामिल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसका ये सूत्र होता है, ठीक है। शायद समझ में आ गया होगा CO2। तो मैंने बताया था पोषण हेटरोट्रॉपिक, वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते उन्हें हम हेटरोट्रॉपिक कहते हैं। जैसे कि जानवर क्यों नहीं बना पाते? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। इसका जो सूत्र है CO2 है। जल व खनिज भी इसमें शामिल होते हैं। तो आई होप कि समझ में आया होगा। ये टाइप्स ऑफ 3 क्या क्या है हमारे? पहला है शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी, और तीसरा है सर्वाहारी। तो शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी यानी कि वेजिटेरियन, यानी कि इसको बोलते हैं इसको वेजिटेरियन बोलते हैं, और मांसाहारी को कार्निवर्स बोलते हैं। और जो हमारा सर्वाहारी का मतलब जो सब कुछ खाने वाला हो, उसे हम ओमनीवायरस कहते हैं। ओमनीवायरस कहते हैं, ठीक है। तो जो शाकाहारी में जैसे आ जाते हैं हमारे जानवर। शाकाहारी में जो जानवर जैसे कि इसमें आ जाते हैं गाय, बकरी, ठीक है, गाय, बकरी और खरगोश। ये केवल घास ही खाते हैं, ठीक है। इन्हें और कोई चीज दोगे तो ये नहीं खाएंगे। समझ में आ रहा है ना आपको? इन्हें बोलते हैं शाकाहारी। और जो मांसाहारी होते हैं जैसे कि शेर हो गया, चीता हो गया, मांसाहारी हो गए इन्हें, ठीक है। ये शेर, चीता मांसाहारी, ठीक, इन्हें हम मांसाहारी की श्रेणी में रखते हैं। और जो शाकाहारी यानी वेजिटेरियन, सर्वाहारी है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आई होप कि ये दोनों चीजें समझ में आई होंगी। तो मैं बताने वाला हूँ सर्वाहारी। वायरस। तो ये जो होता है, इसमें सर्वाहारी का मतलब सब कुछ खाने वाला, सब कुछ खाने वाला जैसे हो जाता है इसमें हमारे मनुष्य, ठीक है ना, मनुष्य हो गए। तो ये जो है ना मनुष्य, ये हमारे सर्वाहारी के श्रेणी। अब मनुष्य से कुछ नहीं। आई होप कि ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो वीडियो अच्छे लगे कुछ तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, ताकि जो भी बच्चे नवोदय और सैनिक की प्रिपरेशन कर रहे हों, सैनिक की तैयारी कर रहे हों, तो वो बच्चे अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आई होप कि क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।